कोई भी फिल्म चाहे कितनी ही सुपरहिट क्यों ना हो जाए मगर विलन के बिना अधूरी सी लगती है। लोग जितना हीरो के किरदार को पसंद करते हैं उससे ज्यादा विलन के किरदार के दीवाने रहते हैं। 70 की दहाई में बहुत बड़े बड़े विलन ने अपनी महारत से सामईन को हैरान किया और अपने नाम का लोहा मनवाया। कई मशहूर विलन के नाम तो वक्त की तेजी के चलते और नए नए विलन के आते लोगों की यादों से मिट से गए हैं, मगर ये ऐसा विलन है जो आज भी लोगों पर छाया हुआ है। इस फिल्म को 50 साल होने को आए हैं मगर अब भी माएँ अपने बच्चों से कहती हैं, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। गब्बर सिंह के नाम से मशहूर इस अदाकार का नाम अमजद खान है। अमजद खान ने 12 नवंबर 1940 को मुश्तरका हिंदुस्तान के बॉम्बे शहर में एक मशहूर अदाकार जयंत के घर में आंख खोली, जो कि असल में पेशावर के रहने वाले थे। अमजद खान ने फिल्मों में आने से पहले स्कूल और कॉलेज के दिनों में अपने भाई इम्तियाज खान के साथ थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। उनका पहला किरदार 11 साल की उम्र में 1951 की फिल्म नाज़नीन में चाइल्ड एक्टर के तौर पर था। अगला किरदार 17 साल की उम्र में फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में, फिल्म हिंदुस्तान की कसम और लव एंड गॉड में एक छोटे किरदार में नजर आए। मगर उस वक्त किसने ये जाना था कि छोटे छोटे किरदार अदा करने वाला और थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाला ये बच्चा एक दिन तारीख के औराक में ठाकुर के कटे हुए हाथों से अपना नाम गब्बर सिंह लिखवाएगा। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। उन्होंने तकरीबन 20 साल के कैरियर में 132 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। ज्यादातर हिंदी फिल्मों में खलनायक किरदारों के लिए मकबूलियत हासिल की, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर किरदार मुकद्दर के सिकंदर में दिलावर और शोले में गब्बर सिंह का था। शोले के ब्लॉकबस्टर बनने पर धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार समेत सुपरस्टार की एक जोड़ी वाली कास्ट को उस साल फिल्म फेयर अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकार के ज़मरे के लिए नामजद किया गया था। मगर अमजद खान ने अपनी गैर रवायती और पुरजोश डायलॉग डिलीवरी से शो को चुरा लिया। अमजद खान ने मकबूलियत और मांग के लिहाज से उससे पहले के भारतीय अदाकार अजीत को भी पीछे छोड़ दिया। उसने अक्सर हीरो अमिताभ बच्चन के मुकाबले विलन के तौर पर काम किया, मगर याराना और लावारिस में अमिताभ के दोस्त और वालिद के तौर पर भी नजर आए। उन्होंने देश परदेश, नास्तिक, सते पे सता, चंबल की कसम, गंगा की सौगंध, हम किसी से कम नहीं, नसीब और अनगिनत फिल्मों में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अदाकारी के अलावा उन्होंने 1980 की दहाई में एक मुख्तसर मुद्दत के लिए हिदायतकारी में भी कदम रखा। 1983 की फिल्म चोर पुलिस में हिदायतकारी और अदाकारी की, मगर उसने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन 1985 में बनने वाली अमीर आदमी और गरीब आदमी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमजद खान को फिल्म शोले, दादा, याराना और माँ की कसम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और बहुत सी फिल्मों में मुख्तलिफ किरदारों के लिए नामजद भी किया गया। बताया जाता है कि अमजद खान को मुंबई गोवा हाईवे पर एक संगीन हादसा पेश आया और उसी हादसे के असरात की वजह से उनका वजन भी बढ़ने लगा था, जिससे उनकी अदाकारी में रुकावटें पेश आती थीं। लाखों दिलों पर राज करने वाले और कई ठाकुरों के दिल दहलाने वाले अदाकार पर सरकार ने 50,000 इनाम भी रखा। कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। शायद उसी इनाम को पाने के लिए 27 जुलाई 1992 ईस्वी में दिल के दौरे ने आके अमजद खान के दरवाजे पर दस्तक दी और सभी मदाहों के दिलों पर सोग तारी कर दिया।